हमारे साथ एमएलए गुलमर्ग और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी है फारूक साहब हैं, फारूक शेख साहब। इनसे जानते हैं कि बजट को कैसे देखते हैं। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रो पीपल बजट है। आपने महसूस किया होगा, पहली बजट है विद इन 4 months। इट वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर द गवर्नमेंट, फॉर चीफ मिनिस्टर साहब, खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आपने देखा कि आपको बॉडी लैंग्वेज से पता है, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विद द बजट। ये प्रो पीपल बजट है। इसमें आप देखिए हर एक सेक्टर को जो बूस्ट मिलेगा, जिसमें टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट जो है प्रोडक्ट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, इसी तरह से रोड नेटवर्क है, PHE है। हर एक चीज़ का जो है ये मैं कहूँगा कि कोशिश की गई है कि लोगों के जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। आपने देखा होगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात भी हुई, AAY के जो है उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आप एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, टूरिज्म में भी रहे हैं, और खास तौर पे जहां से आप आते हैं वो टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर है गुलमर्ग। बड़ी चीज ये है कि टूरिज्म हमारे जम्मू कश्मीर की बैकबोन है अभी भी। टूरिज्म के हिसाब से इस बजट में क्या खास देखते हैं आप? आपने जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की बजट तकरीर सुनी, ही गिव लॉट ऑफ फोकस ऑन द टूरिज्म डेवलपमेंट। टूरिज्म, मैं ये कहूँगा, हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि गुलमर्ग इज विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। बिल्कुल कहा। तो गवर्नमेंट ये खुश है, उस वाकई तौर पर हम गुलमर्ग को विंटर कैपिटल बनाएंगे। और जहां तक आपने कहा कि टूरिज्म में बहुत कुछ रखा गया है, देयर आर लॉट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को ही रखा गया है। देयर आर लॉट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स काफी है इन प्लेस। We will use the centrally sponsored schemes। और इसी जहाँ तक ओवरऑल जो है, हमने ये भी जो ऑनरेबल चीफ साहब ने कहा कि PPP मोड पर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। आजकल नया जमाना है। देखिए, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी बिजनेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है आटे बनाना, होटल बनाना। प्राइवेट सेक्टर आएगा, दे विल इन्वेस्ट। और टूरिज्म को वाकई तौर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो हम जरूर, मतलब हम ये चीज माने कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही राह पर चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी। देखिए, एक बात है, मैं कहूंगा, जब तक स्टेट और सेंट्रल बेस्ट रिलेशन जरूरी हैं, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको रोड नेटवर्क बनाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर आप वाकई चाहते हैं टू बी दैट इट शुड बी द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, तो हमें जो है जो डेवलपमेंट पाथ है उसी पर चलना होगा। तो मतलब ये चीज मान के चलें कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो बेहतर स्कीम है। अगर उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनेगा। बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप देखिए, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिससे आप नक्शा ही बदल सकते हैं एजुकेशन सेक्टर का, रूरल डेवलपमेंट का, MJ नरेगा, लॉट ऑफ जो है उसमें जो है डिमांड ड्रिवन स्कीम है। वो जितना आप काम कर सकते हैं उतना करो, कौन कहता आप मत करो। इसी तरह से जो पावर सेक्टर का है, इसी तरह से जो है रोड नेट, PMGSY और भी काफ़ी स्कीम्स हैं। लिहाजा हमें जो है वही उन्हीं स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि नया जम्मू कश्मीर बनेगा। अच्छा, बीजेपी का एक आरोप है, वो कह रहे हैं कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली है वो दी तो है, मगर केवल 1% लोगों को, AAY को, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। आपको मालूम है हमारी स्टेट की क्या फाइनल पोजीशन है। इट्स नॉट इजी। अब जो CM साहब ने आज जबरदस्त, देखिए, ये मैंने कहा ना, प्रो पीपल गवर्नमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता दिस इज अ स्टार्ट, दिस इज अ बिगनिंग। और जो भी हमारी पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए हम उनको जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये थे फारूक साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बजट है पीपल फ्रेंडली है और खास तौर पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लाना ही होगा। और कहीं ना कहीं इन्होंने माना है कि मोदी की राह पर ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चल रहे हैं, और ऐसे ही चलेंगे तो नया जम्मू कश्मीर बनेगा। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ, असेंबली, द न्यूज रूम, 24 आवाज, जम्मू।